कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री सीए सुशील कुमार जैन लखनऊ से महाराज श्री के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज जी, अनेक मंदिरों में छोटी छोटी विभिन्न रंगों के पाषाण की अनेक मूर्तियां स्थापित होती हैं, तो क्या ये उचित हैं? भगवान के कलर ही अनेक अनेक रंगों में थे, इसलिए होने में तो कोई कलर से संबंध में हमारे यहाँ कोई विशेष चर्चा नहीं है। कलर के संबंध में कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं की। पाषाण की, धातु की, रत्नों की, इन सब की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। कलर के संबंध में कोई ज़्यादा चर्चा शास्त्रों में नहीं है। संध्या जैन, मदर टेरेसा नगर, जबलपुर, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मंदिर से मानस्तंभ की दूरी कितने फीट की होनी चाहिए? मंदिर से मानस्तंभ की दूरी कितने फीट की होनी चाहिए? पहली बात तो आज जो मानस्तंभ हैं, इनके संबंध में वास्तु के हिसाब से बड़ा विचार नहीं है, क्योंकि प्रायः अपने मंदिर पूर्व और उत्तरमुखी होते हैं और मंदिर के सामने कोई भी पिलर या मानस्तंभ का खम्भा आना वास्तु शास्त्र ठीक नहीं मानते। शास्त्रों में भी 4 मानस्तंभ होते हैं चारों दिशाओं में। यदि चारों दिशाओं में मानस्तंभ बने तो फिर भी ठीक है, लेकिन चारों दिशाओं में मानस्तंभ बनेंगे तो चतुर्मुखी मूर्ति बैठेगी। तो ये सारी समस्याओं के रूप में मानस्तंभ की जो ऊंचाई जितनी कम हो सके उतना होना चाहिए। कम से कम ऊंचाई, यानी जैसे शिखर है, मंडप है, श्रृंगार चौकी है, उससे नीचे हो, अथवा कम से कम इतनी दूर हो कि जितने मंदिर की ऊंचाई, मानस्तंभ की ऊंचाई है, उसकी जो छाया है वो मंदिर के दरवाजे पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी मानस्तंभ की जितनी ऊंचाई है उतनी दूर कम से कम श्रृंगार चौकी से होना चाहिए। श्रृंगार चौकी यानी मंदिर की सीढ़ी, जहाँ मंदिर की पगतली रखते हैं, पहला पग, वहाँ से लेकर के, यानी मंदिर की नींव जो चबूतरा है, जगती कहलाती है, वहाँ से लेकर के जितना मानस्तंभ ऊंचा है उतनी दूरी तो कम से कम होना ही चाहिए। जब सूर्य का उदय प्रातःकाल होवे तो सूर्य के उदय की जो परछाई मानस्तंभ की है वो मंदिर की देरी पर, दरवाजे पर नहीं पड़ना चाहिए। इतनी दूर बनाते हैं तो फिर भी 33 नंबर से मान्यता दी जा सकती। पहली बात तो है ही नहीं, बनाते हैं तो इतनी दूर बनाना चाहिए, ऐसा माना जाए। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, द्वादशांग और आगम ये 2 शब्द आते हैं, तो द्वादशांग अलग चीज है और आगम अलग चीज है क्या, ये या एक ही चीज है? आगम का, द्वादशांग का नाम ही आगम कहलाता है। अपने यहाँ आगम का अलग से कोई शब्द नहीं है, लेकिन जब हम अध्यात्म और आगम की चर्चा करते हैं तो अध्यात्म अलग है और आगम यानी सिद्धांत। अध्यात्म ग्रंथ अलग हो गया और सिद्धांत ग्रंथ को आगम कहते हैं। द्वादशांग में तो सभी आगम में ही आते हैं, लेकिन हम द्वादशांग के अंतर्गत अपन 4 अनुयोग करते हैं, तो अनुयोग में सिद्धांत ग्रंथ जो आगम के अनुसार है, बाकी सब अध्यात्म ग्रंथ कहलाते, भावना ग्रंथ कहलाते। भावना ग्रंथों में एक प्रकार की भावनाएं रहती हैं और सिद्धांत ग्रंथों में एक सत्य, वह सत्य रहता है जो भावना से प्रभावित नहीं होता,
वो जो है सो है। आपकी समस्या, आपकी भावना से उसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा माना। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। देवता गण जब भगवान के कल्याणक में आते हैं तो उनका वैक्रियक शरीर क्या आम नागरिकों को देखने में आता है? यदि देवता चाहें तो वे दिखा सकते हैं। यदि देवता चाहे कि हम नहीं दिखाएंगे तो नहीं आएगा, चाहेंगे तो आ जाएगा। क्या कल्याणकों में सब देवलोक के सभी देवगण आते हैं, अभियोग वगैरह सब आते हैं? तो कुछ कल्याणकों में नहीं आते। जैसे कुछ कल्याणक ऐसे होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक में भी जब भगवान का अभिषेक होता है तब उस समय चारों निकाय के देव वहाँ उपस्थित रहते हैं। दीक्षा कल्याणक में भी चारों निकाय के देवों का अनिवार्य आने का उल्लेख नहीं किया गया। समोषण में चारों निकाय के देव आते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक में। तो ऐसा कुछ में तो सभी लोग हैं, कुछ में पूरे लोगों का नहीं, नियोगी देव आते हैं। अलका जैन, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का अर्थ क्या है? अनुपचरित का ऐसी वस्तु जो हमसे सर्वथा दूर है, लेकिन मिलने के बाद वो हमें अलग देखने में नहीं आ रही। जैसे अनुपचरित दूध में हमने पानी मिला दिया, पानी में दूध मिला दिया, अब ये दोनों अलग हैं लेकिन अब पृथक देखने में नहीं आ रहे हैं। तो अनुपचरित यानी उसमें एक में एक जैसे हो गए, और उपचरित यानी पानी अलग है दूध अलग है। ऐसा दो पृथक वस्तुओं को इस ढंग से मिलाया जाए कि उनका पृथकपना देखने में ना आए, उसे अनुपचरित बोलते हैं, ऐसा माना। अनुमेहा आशीष जैन, मुंबई से। मेरे आराध्य गुरु को नमोस्तु। पूज्य श्री, जिज्ञासा है, असली धर्म क्रिया से होता है या आचार विचार से? लोग धर्म तो करते हैं पर उसे जीवन में नहीं उतारते, तो वे लोग धर्मात्मा की श्रेणी में आते हैं या नहीं? दोनों प्रकार का। यदि क्रिया रोग गौण हो जाएगी तुम आचरण किसका करोगे? भाव और क्रियाओं को एक साथ रहना चाहिए, किसी एक की तुलना नहीं करना चाहिए। क्रिया में धर्म है या भावना में धर्म है। क्रियाहीन भावना आकाश के कुसुम के समान है, गधे के सींग है। क्रियाहीन भाव धर्म जो है गधे के सींग के समान है। गधे के सींग होते ही नहीं, खरगोश के सींग के समान है, होते ही नहीं। क्रिया विहीन धर्म और भावहीन धर्म जो है, वह धर्म जो है हमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराएगा। भावहीन धर्म फिर भी कार्यकारी है, लेकिन क्रियाहीन भावना तो कागज के फूल है। यदि भावहीन है और फिर भी क्रिया कर रहा है धर्म की, तो स्वयं को लाभ नहीं होगा लेकिन दूसरे को तो लाभ होगा। कम से कम दूसरे के प्रति गलत भाव तो नहीं करेगा। इसलिए पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने द्रव्यवृत्तों की भाव रहित क्रिया, धर्म की क्रिया की प्रशंसा की, धूप से छाया भली। मान लो किसी ने कहा कि महाराज जी मेरे सामने वाले को मारने की भावना है, लेकिन आपने नियम दे दिया तो मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं प्रतिदिन उसको भावना से मारता हूं, प्रतिदिन मुझे उसे मारने का भाव आता है, तो हमें उसकी हत्या का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं कहूँगा, आगम कहेगा लगेगा। तो फिर महाराज जब पाप लगी रहे है तो निपटाने दो ना। जब पाप लगी रहा है, क्योंकि मैं भाव तो कर ही रहा हूं मारने का, तो अब फिर मुझसे निपटाने दे दो। नहीं, कम से कम भावना से तुम्हारा ही विनाश हो रहा है, सामने वाला तो जीवित है, उसका नाश तो नहीं हुआ, लेकिन क्रियारूप परिणत कर देते तो उसका भी नाश हो जाता। इसलिए भावहीन व्रत भी कथनचित फायदेमंद है, ऐसा इष्टोपदेश में कहा है। इसलिए क्रिया ठीक है। अपने यहाँ जब मोक्ष मार्ग की चर्चा आई तो भाव शून्य क्रिया निष्फल कही, क्योंकि वो लक्ष्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होती। लेकिन क्रियाहीन जो भाव है वो तो गधे के सींग के समान निरर्थक ही है। विनीता जैन, अशोकनगर से। नमोस्तु गुरुवर। गुण स्थान की सरल परिभाषा क्या है, क्या हो सकती है? गुण स्थान का अर्थ है मोह और योग के संयोग से गुण स्थान बोलते हैं।
जैसे जैसे मोह कम होता है, योगों की विशुद्धि बढ़ती है, योगों की चंचलता कम होती है, गुण स्थान बढ़ता है। मोहिनी कर्म है, मोहिनी के 2 रूप। दर्शन मोहिनी घटेगा तो चौथा गुण स्थान प्रकट होगा। चारित्र मोहिनी घटेगा तो पंचम, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां होगा। और जैसे जैसे मोहिनी कर्म घटता है, योगों की चंचलता कम होती है, बहुत कम हो जाती है। वृत्ति बनेगा, योगों को ज़्यादा यदवा तदवा अनर्थ दंड प्रवृत्ति नहीं करेगा। तो अपने मन वचन काय की चंचलता को कम करना और मोहिनी कर्म को कम करने से स्थान की व्यवस्था बनती है। ऐसा डॉक्टर मकन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। वस्तु स्वरूप जानने के लिए नयों का प्रयोग निरपेक्ष अथवा सापेक्ष किस रूप में कार्यकारी होता है? पहले सापेक्ष। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले सापेक्ष। पहले जो जानने वाला ज्ञान है उसको साफ करो, मार्जन करो, विशुद्ध करो। दर्पण पहले देखने के पहले दर्पण को साफ करो। आप पूछे कि महाराज दर्पण को साफ करना जरूरी है या दर्पण में अपना चेहरा देखना जरूरी है? पर्पस क्या है? दर्पण को साफ करना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है दर्पण में चेहरा देखना। हमारा स्वभाव नहीं है दर्पण को साफ करना, उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन दर्पण में चेहरा देखना हमारा उद्देश्य है। लेकिन दर्पण पे धूल लगी है तो उस दर्पण को यदि हम कहें कि साफ करना मेरा लक्ष्य नहीं है, हम तो दर्पण देखेंगे, चेहरा ही नहीं दिखेगा। चेहरा देखने के लिए हमें पहले दर्पण को साफ करना है। इसी प्रकार वस्तु स्वरूप में जाने के लिए, निरपेक्ष बनने के लिए पहले हमें नयों के माध्यम से जो धूल चढ़ी हुई है मिथ्यात्व की, उसको हटाना पड़ेगा। प्रमाण नई अधिगमा। पहले पदार्थ को स्वच्छ तो करो, दृष्टि सूक्ष्म करो, निर्मल करो। तो पहले दर्पण की धूल साफ करने के लिए नए सापेक्ष होना जरूरी है। सबसे पहले जो नए सापेक्ष नहीं होगा उसे निरपेक्ष होने का अधिकारी नहीं। नए सापेक्ष होकर समझने के बाद फिर बाद में जाकर के निरपेक्षता आती है। डायरेक्ट सापेक्ष छोड़कर निरपेक्ष हो जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, वस्तु स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पूज्यवर अमृतचंद सोनी महाराज ने श्री कलसा जी के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया। पहले तो नयों का वर्णन किया कि नयों से समझो, वस्तु को समझो, और अंत में कहते हैं नए रूपी ये गहन वन में कब तक डूबे रहोगे, ये नयों का आलम्बन छोड़ दो, सत का आलम्बन लो जो नयातीत है। तो नयातीत होने के लिए पहले नए को समझना पड़ेगा, सापेक्ष होना पड़ेगा, बाद में निरपेक्ष का कार्य किया जा सकता है। मनीष जैन, बांसवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पुण्याह वाचन का अर्थ क्या है और इसकी विधि क्या है? पुण्याह वाचन का अर्थ होता है कि जो हमने यज्ञ किया है वो हमने किस लिए किया। एक तो भावनात्मक और एक फलात्मक। ये जो हमने पूजा की है, भक्ति की है, जिसे आप लोग जयमाला भी बोलते हैं, वो एक छोटा रूप है। उसी को बड़े रूप में जाकर हवन आदि के में पुण्यवाचन कहते हैं। पुण्यवाचन यानी इस यज्ञ की उपलब्धि का वाचन करना। इस यज्ञ से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या लाभ होते हैं, उसका वाचन करने का पुण्य वाचन। श्रीमती राजकुमारी रतन चंद जैन, बासोदा से। पूज्य श्री को चरणों में कोटि सा नमन। 5 भरत आदि कर्म भूमि को छोड़कर अन्य कोई और भी कर्म भूमि स्थान है क्या महाराज जी, और उनमें कौन से जीव रहते हैं? बहुत सारे 170 कर्म भूमि होते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विधेय क्षेत्र होते हैं। इन सब में कर्म भूमि होती है। हमारे जैसी व्यवस्था होती है। विधेय क्षेत्रों में जैसे चौथे काल में व्यवस्था होती है वैसे ही होती है। तीर्थंकर होते, चक्रवर्ती होते, वज्र सब नाराज संगन होता। भरत ऐरावत में 6 कालों की व्यवस्था होती है। और एक लास्ट में कर्म भूमि है स्वयंभू रमण समुद्र, वहाँ पर त्रियंच ही रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री जी का अभिषेक व शांति धारा प्रायः खड़े होकर ही की जाती है, लेकिन महामारी के बाद से सावधानी के कारण सिर्फ एक व्यक्ति शांति धारा
बैठकर करते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं करना चाहिए अब, लेकिन मूर्ति नीचे है, क्या कारण है? आगम सहमत तो नहीं है, खड़े होकर के ही करने का प्रावधान है, खड़े होकर के ही करना चाहिए। विजय ऐसा जैन उल्लेख मिलता है त्रलोय परिणति के अंदर कि जन्म कल्याणक जहाँ पांडुक शिला पर मनाया जाता है, वहाँ पर दोनों तरफ 2 सिंहासन रखे हुए हैं। बीच में पांडुक शिला पर भगवान बैठते हैं और आजू बाजू 2 सिंहासन बने हैं। एक सिंहासन पर सौधर्म इंद्र बैठता है, एक पर ईशान इंद्र बैठता है। इन 2 सिंहासनों पर बैठने का वर्णन मिलता है, लेकिन बैठने का वर्णन मिला है, लेकिन जब अभिषेक करते हैं तो सौधर्म इंद्र उस सिंहासन पर खड़े होकर के ही अभिषेक करता है। इसलिए अभिषेक तो खड़े होकर के ही होना चाहिए, आपातकाल की व्यवस्था अलग चीज है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, पर्यायों का उत्पाद गलन होता है, तो क्या सिद्ध भगवान की पर्याय भी उत्पाद गलन होता है? उसमें भी क्या वो शाश्वत होती है? प्रति समय, क्योंकि वो अनंत सुख भोग रहे हैं। अगुरु रघु गुण के माध्यम से उनकी प्रति समय नया नया अनुभव सुख कर रहे हैं। तो जब नया नया सुख का अनुभव कर रहे हैं तो वो सुख तो कहीं ना कहीं से खर्च तो कराएंगे, बराबर उनका प्रति क्षण उत्पाद व्यय होता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही उत्पाद व्यय है। उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य द्रव्य नहीं कहलाता। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया अमलाहा से और नमोस्तु महाराज श्री। लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि सूतक में हम रुपया दान आदि कर सकते हैं कि नहीं, क्या सूतक में रसीद कटवाना दान करना सार्थक है? कोई बात नहीं। नोट एक ऐसी चीज है जिसको कभी सुआ सूतक नहीं लगता। आपके घरों में दुकान पे भी देख लीजिए, किसी व्यक्ति को आप कुछ छूते नहीं हैं, लेकिन वही दुकान पर नोट देवे तो क्या धोखे लेते हो? मुद्रा को कोई सुआ सूतक नहीं होता, किसी भी समय धन का दान दिया जा सकता है। आंचल जैन इंदौर से त्रैबार नमोस्तु। पूज्य श्री गुरु, हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में मुझे कहीं गिरी हुई जीवित गिलहरी के बच्चे मिल जाते हैं, फिर मैं उन्हें थोड़ी बड़ी करके छोड़ देती हूँ। अब तक मैंने 14 गिलहरियों को बड़ा करके छोड़ दिया है। गुरुदेव, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें मुझे तो कोई दोष तो नहीं लग रहा है, मुझे हमेशा नीचे गिरी हुई ही मिलती हैं। कोई बात नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं उनको पालन करके, क्योंकि नहीं तो थोड़ी देर बाद कोई जानवर खा जाएगा, मार देगा। कोई दोष नहीं, अच्छा भाव। अरुण जैन कोठारी अजमेर से, मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। पूज्य श्री, किसी स्वर्गीय व्यक्ति की पुण्यतिथि की स्मृति के उपलक्ष्य में उस स्वर्गीय व्यक्ति का नाम शांति धारा में नाम बोल सकते हैं क्या? फायदा नहीं है, कुछ बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फायदा क्या है? वो तो जहाँ चला गया चला गया, कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन बोलने में कोई बाधा भी नहीं। माया जैन वंदना नगर इंदौर, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि आत्मानुभव की तीव्र भावना होने पर भी आत्मा का आनंद क्यों प्रकट नहीं होता? भावना करने मात्र, अभी मैंने कहा ना, पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने मोक्षाधिकार में कहा कि जेल में बंद व्यक्ति भावना करने मात्र से जेल से मुक्त नहीं होगा, उसे मुक्त होने के उपाय जानना पड़ेंगे, जेल से बाहर निकलने की विधि जानना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मां चिंतन करता रहे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। जेल में बैठकर भावना भरा है, मैं मुक्त हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं समस्त कर्मों से रहित हूँ, इतने करने मात्र से वह संसार से मुक्त नहीं हो जाएगा, उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप भावना भा रहे हैं कि हमारे अध्यात्म के आत्मा की अनुभूति हो, लेकिन आत्म अनुभूति तक पहुंचने के जो बाधक कारण हैं, उन बाधक कारण को तो हटा नहीं रहे, बाधक कारण को तो हटाने का भाव भी नहीं कर रहे, तो अनंत काल तक भी तुम्हारे लिए वह आनंद है। सबसे पहले यदि चिंतन किया है तो इसमें बाधक क्या बढ़ रहा है, उन बाधक कारणों को समझो। और कुंदकुंद स्वामी द्वारा समय सार के मोक्षाधिकार में आपके इस प्रश्न का बहुत अच्छा प्रारंभ में ही 2-3 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। मैना जैन नैनवा से, जिसके इष्ट एक हों, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, जिसके इष्ट एक हों, जिसका शास्त्र एक है और जिसके गुरु एक हैं, वो विवाह संबंध कर सकते हैं? मतलब समझे विवाह, प्रश्न ऐसे ही लिखा है, जिसके इष्ट एक हों,
जिसका शास्त्र कोई एक हो। प्रश्न ही नहीं है देव साध गुरु से कोई प्रश्न जोड़ने का। क्या भगवान से विवाह कर रहे हो? दूसरी जिज्ञासा इनकी है, इससे क्या सज्जातित्व की रक्षा होगी कि जैसे अग्रवाल और खंडेलवाल दो विवाह संबंध कर लेते हैं आप आपस ये में, कहोगे? अरे वाह, तो अंतर्जातीय अब दोष लगेगा इसमें? इसका अर्थ है कि जिन दो संबंधों के संबंध जोड़ रहे हैं उनका भगवान एक है, ऐसा कहो ना। है ना, जिससे तुम संबंध जोड़ना चाहते हो वो भी उन्हीं भगवान को मानता है, आप भी मानते, ऐसा बोलो। वो भी उन्हीं गुरु को मानते हो, वो तुम उन्हीं गुरु को मानते, वो भी उसी साध को मानते हो। तो देव साध गुरु दोनों के एक होने से भाई बहन नहीं बन गए। आप अच्छी तरह करना ही चाहिए। देव साध गुरु दोनों के एक हों, ऐसा संबंध बहुत सोने में सुहागा है। थोड़े बहुत गुण कम भी मिले तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के गुरु, दोनों के ब्याई जी के, वो तुम्हारे दोनों गुरु एक हैं, दोनों के भगवान एक हैं, दोनों का नमोकार मंत्र एक है, दोनों का शास्त्र एक है। सोने में सुहागा, वंडरफुल। कोई भी ऐसे लोगों से संबंध जोड़ने में कतई सोचने की जरूरत नहीं है, वो संबंध बहुत इष्ट और मंगलदायी होता है। इनकी जिज्ञासा है अग्रवाल और खंडेलवाल अगर विवाह सबसे संबंध बड़ी कर चीज, लें। कोई थोड़ी बहुत खटपट होगी भी तो जब दोनों का गुरु एक ही है तो जाओगे तो वहीं शिकायत लेके। दोनों का भगवान एक ही है तो मंद में तो टकराओगे, ऐसा। और ये अंतर्जातीय जो विवाह अंतर जाति विवाह है, इस संबंध में बेटर अच्छा यही है, फर्स्ट एंड फर्स्ट अपनी जाति में ही विवाह करो। क्योंकि खंडेलवाल खंडेलवाल में, अग्रवाल अग्रवाल में, जायसवाल जायसवाल। इसका मूल कारण है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जातिगत होती हैं, जिसका संबंध धर्म से नहीं होता। यदि आप अपनी सजाति में ही संबंध करेंगे तो बहुत कुछ तुम्हारी क्रियाओं में ज़्यादा विपरीतता नहीं आई। पहला तो यही विचार करना चाहिए। लेकिन सेकंड नंबर पर, क्योंकि फर्स्ट ही फर्स्ट नहीं होता, सेकंड नंबर पर आप जो अग्रवाल है, जायसवाल है, खंडेलवाल है, परवार है, गोलापुरम है, गोलालाल, ये आपसी में संबंध किया है। क्योंकि जिनका धर्म एक हो, जिनका गुरु एक हो, जिनका शास्त्र एक हो, वहाँ पर ये अंतर जातियों का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब विचार पहला तो वही करो, सेकंड में ये, तीसरे नंबर पर फिर कोई उपदेश हमारे शास्त्रों में नहीं है। श्रीमती पद्मावती जैन इंदौर से, गुरु चरणों में मेरा बारंबार नमन बंदन। विचारों को वश में रखिए तो तुम्हारे शब्द बनेंगे, शब्दों को वश में रखिए वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, कर्मों को वश में रखिए वह तुम्हारी आदत बनेंगे, और आदतों को वश में रखिए वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। तो महाराज जी, व्यक्ति आदतों को वश में कैसे रखें? किनको बस में? आदतों को। आदतों को, आदत को बस में रखने का सवाल ही नहीं उठता। आदत को बस में नहीं रखा जाता, आदत के बस में हो जाता है व्यक्ति। अपने बस में आदत को क्या रखना हम, और यदि जो आदत है उसको मोड़ना पड़ेगा आपको। मान लो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो महाराज क्या करें, सामायिक करना शुरू कर दो। आपको पढ़ने की आदत है तो कोई साथ पढ़ना शुरू कर दो। तो आदत को जो है बदला जा सकता है अपने विचारों के अनुकूल। जो जो आदतें हैं जो मजबूरी में कार्य करना पड़ते हैं, जैसे आपने कहा कि महाराज मैं तो मोबाइल तो रखूंगा, बिना उसके नहीं चल सकता, आज आदत है, ठीक है रख लो, नमोकार मंत्र की टोन डाल लो, किसी गाने की मत डालो, कुछ ना कुछ तो टोन डालना पड़ेगी, नमोकार मंत्र की डाल लो। महाराज टीवी तो देखूंगा, बिना टीवी के घर की सुना लगता है, ठीक है चालू कर लो, लेकिन उसमें गंदे चीज़ें मत देखना, प्रवचन आदि सुनना। तो उस आदत को अपन परिवर्तित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आदत अपनी इच्छा के अनुसार यदि परिवर्तित होती है तो वो आदत हमारे लिए नुकसानदायक ना होकर के सहयोगी बन जाती है। अंजू जैन इंदौर से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा बेटा पहले बहुत धार्मिक था, धर्म करता था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से धर्म से विमुख हो गया, अजैन से शादी कर ली गुप्ता लड़की से। अब गुरुजी उसको धर्म के मार्ग पर दोबारा कैसे लाएं हम? हमारे पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए माइक से कुछ भी बोलना अराजकता फैलाना है। यदि मैं कोई कह दूँ तो फिर लोग यही कहेंगे अभी तो शादी कर लो महाराज, बाद में रास्ता बना देंगे। इससे अराजकता फैलती है। ऐसे लोगों को तो दंडित करना ही उचित मार्ग है।
महेंद्र जी का प्रश्न है, नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में सुखी और संतुष्ट होने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। महाराज जी, दोनों शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करके और परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में किया जाए उन शक्तियों का उपयोग, जिससे हमारी सफलता पर शक ना हो? मुख्तियार साहब ने मेरी भावना के अंदर एक लिखा है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का चिंतन करें। सहिष्णु होने के लिए ये करना में चिंतन है, विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान का चिंतन करना। मैंने किया है, उसे भोगना पड़ेगा। समझ का अंतर है कि हम सामने वाले को भी समझें। उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते? तुम्हारे लिए समझना है सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, तुम होते तो क्या करते, और उसकी क्या परिस्थिति रही होगी, उसने ऐसा क्यों किया। तो समझने के लिए हमें दुनिया को समझना है, और सहन करने के लिए हमें अपने आप को समझना है। सहनशीलता आती है अपने आप को समझने से, अपना त्रिकाली स्वभाव समझने से, और समझदारी आती है दुनिया को समझने से, दुनिया का त्रिकाली स्वरूप समझने से। ये दोनों में अंतर है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, उनमें आज बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं भाई है। सबसे पहले जो सहस्कूट जिनालय यहाँ बन रहा है और जिसका काम बहुत द्रुत गति से यहाँ चल रहा है, उसमें एक मूर्ति 1 लाख रुपए की राशि श्रीमती चंदा बहन जी दमोह। दूसरा नाम है स्वर्गीय भंवर देवी जी धर्मपत्नी प्रकाश चंद जी की स्मृति में श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी स्वर्गीय त्रिलोक चंद जी, रितेश जी, रमेश जी, समस्त निगोतिया परिवार जयपुर। तीसरा नाम है श्रीमती रमिता पुत्री श्री विवेक वर्धन जैन जयपुर। और जो बड़े बाबा की वेदी का काम चल रहा है, जिसमें सोने का काम बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए 10.120 ग्राम सोना श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जी, रितेश जी, रोमेश जी, समस्त निगोतिया परिवार के द्वारा आज यहाँ दान दिया गया है। और क्षेत्र पर जो सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, उसमें एक कमरे की घोषणा निर्मल जी, सुशील कुमार जी, मनीष जी, हर्षित जी जैन जगराव लुधियाना की ओर से घोषणा की गई है। और तीर्थ क्षेत्र पर आज तीर्थ रक्षक बनकर श्रीमती विद्या धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जी गदिया ब्यावर ने 1,11,000 रुपये की राशि से तपोदय तीर्थ क्षेत्र के तीर्थ रक्षक बने हैं। और 16 दिवसीय विधान जो परम पूज्य के आशीर्वाद से यहाँ चल रहा है, शांति महामंडल विधान, उसमें 3 नाम मेरे पास आए हैं। पहला नाम है व्रती श्राविका विजय लक्ष्मी जैन पत्नी श्री महेंद्र कुमार जी, वैभव टीना काव्य जैन सांगानेर, प्रभास जैन छतरपुर, कुंतीलाल जी, रमेश जी, नरेश जी गदिया नशीराबाद। तीनों परिवारों ने 11,11,000 रुपये की न्योछावर राशि की घोषणा की है। और क्षेत्र पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, 5100 रुपये का एक वृक्ष है, उसमें आर्या आराध्य जाया विमल जैन बेंगलोर, दयांश भूपेंद्र जैन उदयपुर, संभवी भूपेंद्र जैन उदयपुर। आप सभी ने एक एक वृक्ष यहाँ लगाने की घोषणा की है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री एक जिज्ञासा क्या आशीर्वाद के लिए आया है, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक आगम वाणी चैनल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज इस पंचम काल में चारों ओर घोर मिथ्यात्व और अज्ञानता के कारण सभी जीव बहुत दुख से व्याकुल है। चारों ओर सुख की तलाश में भटक रहे हैं और सुख को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन अज्ञानता के कारण न तो इस संसार में एक पल भी सुख से रह पा रहे हैं और न ही अनंत सुख को समझ पा रहे हैं। इस अज्ञानता को दूर करने का एक ही उपाय है कि हमें आगम को समझना होगा, लेकिन हम सभी में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आगम को समझ सके। आगम को सरल भाषा में समझाएं और समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए ज्ञान रिद्धि के धारी आप जैसे गुरु ही समर्थ हैं। अतः गुरुदेव, आगम की वाणी आपके मुखारबिंद से विश्व में पहुंचाने के लिए एक और जैन सैटेलाइट चैनल का शुभारंभ 31 दिसंबर से कर रहे हैं। आपका भरपूर आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे कि आपकी वाणी को आगम वाणी चैनल के माध्यम से, आगम वाणी जिनवाणी के अंदर नहीं, ये अलग ही नया चैनल
बना रहे महाराज। देखो, समझने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा, पारो नथ सुदृढ़म वयम च दुम्मे है। आगम का कोई पार नहीं है। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक भी पूर्ण आगम नहीं कर पाते, और जब समझदारी आ जाए तो एक अंतर मुहूर्त में भी गणधर परमेष्ठी को पूरे आगम का ज्ञान हो जाता है। तो ये अपनी उपादान शक्ति के ऊपर आधारित है। और जितने आप आज के वर्तमान के समय में आपका यंत्र ही, 3 शक्तियां किसी भी धर्म को प्रभावित कर सकती हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्रों की शक्तियां आज उतनी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि उसके सिद्ध साधक नहीं है। तंत्र विद्या आज बेईमानों के हाथ में चली गई, उसका दुरुपयोग हो गया। अब मात्र बचता है यंत्र। हमारे शास्त्रों में यंत्र की भी चर्चा आई। यंत्र के माध्यम से सुख, यंत्र के माध्यम से प्रचार, यंत्र के माध्यम से, यंत्रों में ये सब आपके मोबाइल है, आपका टीवी है, आपके ये सब उसमें आते हैं। तो आज का युग यंत्र का युग है। पूरा विश्व यंत्र के ऊपर आधारित हो रहा है। हर चीज यंत्र पर चली गई। हाथ से भी सब चीजें स्लिप हो गई, सब चीजें यंत्र पर चली गई। हर व्यक्ति यंत्र में। बस अब इतनी देर है कि खाने के बाद पचाने की मशीन और पेट में लगना है, बस बाकी तो सब हो गया। मुंह तक आने तक वस्तु तो यंत्र से हो गई, मुंह के बाद अभी यंत्र नहीं लग पाया है, यहां तक तो यंत्र पहुंच गया है। तो आज का यंत्र के युग में, जब युग ही यंत्र का चल रहा है, तो उसका उपयोग धर्म के लिए कर लेना चाहिए। जब मैंने कहा ना अभी कि तुम मोबाइल के बिना नहीं जी सकते हो, तो कोई बात नहीं, कम से कम टोन तो नमोकार मंत्र की डालो। तुम्हें चित्र लगाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई मोनो लगाना पड़ा है, तो अपने भगवान का मोनो लगा लो। तो यंत्र में जब जीना ही है, तो इस यंत्र के माध्यम से आप बहुत बड़ा काम। देखो, अभी लॉकडाउन के अंदर यदि ये लाइव नहीं होता, ये यंत्र नहीं होता, तो इतना बड़ा विश्व ने जो ऐसे संकट के समय भी धर्म ध्यान किया है, संकट के समय भी घर बैठे 50 सालों में जितना प्रवचन लॉकडाउन में लोगों ने सुना, इतना साक्षात नहीं सुना। जय हो। साक्षात सुनने वाली सभा अधिक से अधिक 20,000, 25,000, 50,000, इससे ज्यादा और क्या सभा करोगे। लेकिन लॉकडाउन में यंत्र के माध्यम से एक साथ प्रतिदिन लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। क्योंकि सबको एक स्थान पर इकट्ठे होना बहुत बड़ी समस्या है, और अपने अपने स्थान पर सुनना बहुत सरल है। घर में बैठे लोग सुन रहे हैं, ठीक है, दूसरा काम भी करते जा रहे हैं। कल एक महिला आए, बोले महाराज जी आपके प्रवचनों से बहुत फायदा। मैंने क्या है? बोले इधर आपका प्रवचन चलता है, इतनी देर में हमारी रोटी बन जाती है। बोले हमने तो रसोई में फिट करा लिया है, रोटी बनती जाती है, आपका प्रवचन सुनते जाते हैं, दोनों काम हो जाते हैं, समय भी वही है, कोई बात नहीं। एक काम के साथ दूसरा काम का उपयोग में थोड़ी कमी आती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ में तो आ ही जाता है। और बोले कई बार तो प्रवचन में इतने दत्तचित्त हो जाते हैं कि रोटी जल जाती है। लेकिन बहुत अच्छा बात कही, तो कितना लाखों लोग एक साथ। आज लाइव कल्पना करें कि यदि ये प्रवचनों को जहां तक घर घर तक भेजा, बहुत बड़ा। उन पुण्यार्जकों ने अपना धन खर्च किया, और विज्ञान ने ऐसा यंत्र बनाया, मात्र इनका उपयोग पाप के लिए ही नहीं, संसार के लिए नहीं। आज जितने चैनल चल रहे बताते, सैकड़ों चैनल हैं, 200-500 चैनल होंगे, 500 चैनल हैं। धार्मिक चैनल कितने माने जाए? मात्र धार्मिक चैनल, जिसमें मात्र धर्म की बात आती है। दुनिया में ऐसे चैनल हैं 24 घंटे चलते हैं, लेकिन मनोरंजन के कार्य चलते रहते हैं सब। लेकिन धार्मिक चैनल बहुत कम चैनल होते हैं। और आज के युग में यदि प्रचार का युग है, धार्मिक चैनल जितने ज़्यादा खुलें उतना अच्छा है। मेरा धार्मिक चैनल वालों से कहना है, एक चैनल वाला दूसरे चैनल वाले की फाइट नहीं करे। ये राजनीति में चलती है, मनोरंजन में चलता है। आपने यदि धार्मिक चैनल खोला है, तो दूसरा क्या सोचता है कि दूसरा चैनल ना खुल पाए, उसको पूरा विरोध करके
उसको परेशान करके उस चैनल को मत उठने दो, क्योंकि हमारे चैनल की इनकम कम हो जाएगी। यदि आप अपना चैनल चलाने के लिए दूसरे के चैनल नहीं खुलने दे रहे हैं या उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो आपका चैनल और आप धार्मिक नहीं हैं, आप टोटल राजनीतिक हैं, आपको कोई पुण्य नहीं लग रहा। आपको तो ये होना चाहिए कि मैं जैसा धर्म का प्रचार कर रहा हूं ऐसे हजारों चैनल भी खुले तो हमारा सपोर्ट है। पुराने धार्मिक चैनल के लिए नए धार्मिक चैनल खुलता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको सुविधा देना चाहिए, उससे कहना चाहिए आओ भाई तुम भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारा नाम भी धर्म का प्रचार करना मेरा भी है, अपन दोनों मिलकर करते हैं। कसाई जाग जाती है, ईर्ष्या जाग जाती है, दूसरे को बंद कराने का प्रयास करते हैं। राजनेता और धर्म नीति में यही अंतर है। राजनेता जब सीढ़ी चढ़ता है तो जिस सीढ़ी से चढ़ता है उसको तोड़ देता है, इससे पीछे दूसरा। और धर्म नेता जब चढ़ता है तो चढ़ते समय पीछे मुड़ के देखता है कहीं मेरे चढ़ने से सीढ़ी तो नहीं टूट गई, क्योंकि मेरे बाद भी कोई आने वाला है। तो धार्मिक चैनलों से मेरा कहना है कि सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, और नए चैनल खुलता है तो उसकी खुशी मनाएं, एक दूसरे चैनल वाले प्रचार करें। मैंने कई बार ऐसा देखा कि कोई दूसरे चैनल वाले की प्रशंसा करना हो और कोई दूसरा चैनल चल रहा हो तो वो तुरंत बंद कर देता, मेरे चैनल पे उस चैनल की बात क्यों कही आपने। इतनी कसाई है। यानी यदि मैं किसी चैनल पर किसी दूसरे चैनल की प्रशंसा कर दूं तो वो चैनल वाला नाराज हो जाता है, वो बंद कर देता है, बोले मेरे चैनल से दूसरे चैनल की नहीं। बंधुओं तुम धार्मिक नहीं हो, फिर तुम्हारा चैनल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए दूसरे चैनल का प्रचार यदि मेरे चैनल से होता है तो हमें खुशी है। ऐसी खुशी करोगे तो चैनल खोल करके धार्मिक कहलाएंगे, पुण्य भी कमाओगे। और तुम एक दूसरे को केकड़े बन करके जियोगे तो ये धार्मिक का ढोंग है, धार्मिक का नाम है, धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए मेरी तो खुशी है कि जितने धार्मिक चैनल खुलेंगे यंत्र के माध्यम से सारे विश्व में कोई प्रचार करेगा। धार्मिक चैनल की सबसे बड़ा सपोर्टर मेरा ये है, सबसे बड़ा सपोर्टर ये है कि धार्मिक चैनल पर कभी भी ये नहीं आएगा संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। कम से कम अंडे को शाकाहारी तो बताया नहीं बताया जाएगा, कम से कम शराब का विज्ञापन तो नहीं होगा। इतना तो कम से कम धार्मिक चैनल होने के नाते, और वो भी जैन नाम से हो, आगम हो, जिनवाणी हो, पारस हो, सुधा क्लास हो, और कोई भी अरहंत आदि जो भी चैनल होते हैं, ये कम से कम जैन नाम होने से स्पष्ट रूप से हिंसा का प्रचार तो नहीं होगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है प्रचार करें, और इसलिए आशीर्वाद है कि आपके चैनल पर कोई जिन धर्म विरोधी प्रचार नहीं होगा। महाराज श्री आगमवाणी चैनल के अध्यक्ष और प्रथम प्रबंध निदेशक ने आपके प्रवचन से 31 दिसंबर को सुबह 8 से 9:30 बजे तक आपका प्रवचन लाइव चलाएंगे और इसी से उनकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आशीर्वाद चाहते हैं। अगली जिज्ञासा है अनिल पहाड़े पैठन से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए थे, वह कैलाश पर्वत पर अभी कहीं भी नजर नहीं आते, उनका कुछ भी प्रूफ नहीं दिखता है, तो महाराज श्री वो कहाँ गए? असंख्यात वर्ष हो चुके, पौधगले की तो थे, सोने के थे तो क्या हुआ? हिमालय ही कितना नीचे आ गया, हिमालय ही कितना धराशायी हो गया। तो पूरन गलन स्वभाव वाला पुद्गल होता है, अब उनका क्या अस्तित्व है क्या नहीं है हम नहीं कह सकते। अगली जिज्ञासा है सोनिया जैन, वैशाली, गाजियाबाद से। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उन्हें पांडुक शिला पर ले जाते हैं, तो पहला अभिषेक कौन करते हैं तथा जन्म का अभिषेक स्त्रियों द्वारा करना चाहिए या नहीं? कृपया जिज्ञासा कर। सौधर्मेंद्र ही करता है, नियोग तो सौधर्मेंद्र का ही है। पूज्यवर कुंद की मूल परंपरा में जिनसेन स्वामी महाराज ने सौधर्मेंद्र से ही अभिषेक कराया, और सौधर्मेंद्र ही अभिषेक करता है, दूसरे इंद्र अभिषेक करते भी नहीं। माँ सौधर्म करता है, मूल परंपरा कुंद की मूल परंपरा कह रहा हूँ, उसमें मात्र एक ही इंद्र करता है और शेष लोग कुछ नहीं करते। इंद्र अभिषेक करता है, इंद्राणी जो होती है
वो बालक का श्रृंगार करती है, परिमार्जन करती है। बस ये दो उल्लेख मिलते हैं और कोई चर्चा नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं मंदिर जी में और कोई हमारा रिलेटिव्स या पहचान वाला आ जाता है और घरेलू बातें करने लगता है, तो उसका उत्तर दें या ना दें? क्योंकि जब हम लोग अर्घ्य चढ़ा रहे होते हैं तो मन तो पूजा में रहता है, लेकिन अगर उत्तर नहीं देते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो यह कहाँ तक उचित है? कृपया लग जाए तो 100 बार बुरा लग जाए। यदि तुम मौन हो जाओ ना, मौन हो जाओ, तुम मौन लेकर के बैठ जाओ तो वो कुछ पूछो वो 1-2 बार कहेगा, वो क्या हो गया। तुम खुद मौन नहीं लेके बैठते, मौन लेके बैठो, एक दिन उसको पता चलेगा, दूसरे दिन वो जान लेगा भैया ये मौन पूर्वक पूजा करते हैं। हमारे आचार्य श्री ने जब शुरू में हम लोग थे तो हम लोग बहुत छोटी छोटी उम्र में थे, बहुत छोटे, तो छोटी उम्र के महाराजों के पास लोग ज़्यादातर बैठते और गप्पे करते, तो लोग उठाने से नहीं उठते, वो अच्छे लगते छोटे छोटे महाराज बातें करने में, जैसे छोटे छोटे बच्चे लगते ना, ऐसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे 20-22 साल के। तो आचार्य ने कहा कि देखो ये महाराज जी वो लोग तो जबरदस्ती बुलवाते हैं, पूछते हैं, और पहचान के होते, वो बड़े बड़े लोग होते, पंडित होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते, और पहचान के होते, वो आके बैठ जाते और प्रश्न पूछते हैं। तो क्या करें, उनको कैसे उठाएं? उठाएंगे तो ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सेठ लोग हैं, समाज के बड़े बड़े लोग हैं, पंडित हैं, और नहीं बोले तो इनको बुरा लगेगा। तो आचार्य ने कहा बोलना नहीं, मौन। पंडित वो कुछ पूछेंगे तो वो अच्छा आपका मौन है, और फिर ज्यादा कहें हमें बड़े महाराज के पास जाओ, मुंह से मत बोलना बड़े महाराज से जाओ, नहीं तो वो पकड़ लेंगे तुम्हें। तुमने ये बोल दिया बड़े महाराज के पास जाओ तो वो समझ लेंगे आपका मौन नहीं है, इशारे से लो तो हम लोगों ने अपनाया, बड़े सफल हुए। अच्छा नमस्ते महाराज आपका मौन है, पधारो साहब। तो मौन जब तुम ले लोगे और तुम्हें बात नहीं करता, तो मौन लेकर के बात करो, 1-2 दिन परेशानी होगी, उसके बाद सब समझ जाएंगे कि मंदिर में पूजा मौन पूर्वक करते हैं, ये किसी से बोलते नहीं हैं, पर कोई नहीं बोलेगा। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अतीत जैन संगनेर और बंधुओं। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से हम सभी को आशीर्वाद मिला है। 9 माह बाद बड़े बाबा और गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान का नए वर्ष पर परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम का अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर है। और इसके लिए मेरे पास जो आज नाम आए हैं, नरेश शांति कुमार नवीन मधु जैन पार्श्वशुदा एमएन मेडिकल सेंटर दिल्ली, निशांत सोनाली नव्या जैन समस्त स्वस्तिक ट्रांसपोर्ट परिवार जबलपुर, विद्या धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जी गदिया ब्यावर, नीरज लक्ष्या मनीषा कमला जैन निवासी गुड़गांव। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो, नए वर्ष आपके लिए पूरा मंगलमय, पूरा वर्ष मंगलमय हो, उसके लिए बड़े बाबा की शांति धारा और गगन बिहारी पार्श्वनाथ की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर यहाँ आएंगे, आप स्वयं अभिषेक शांति धारा करेंगे, और अगर आप नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से यहाँ शांति धारा की जाएगी। जिज्ञासा रखेंगे अतीत जी। हेलो, नमस्ते महाराज, नमोस्तु महाराज, आई एम सॉरी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैंने अभी कुछ महीनों पहले एक एनजीओ ज्वाइन किया है एनिमल वेलफेयर का। तो उसमें क्या होता है कि हम डॉग्स को या किसी भी जानवर को जो परेशानी में होता है उसको डॉक्टर से इलाज कराते हैं, उसकी केयर करते हैं। बट महाराज, मेरा सवाल ये है कि कभी कभार उन जानवरों की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो तड़पते हैं, बहुत बार बहुत पीड़ा सहन करते हैं वो। तो डॉक्टर्स ये डिसीज़न लेते हैं कि उनको यूथेनाइज कर दे, आई मीन उनको इंजेक्शन दे के मार देते हैं। तो महाराज, ये निश्चय से और व्यवहार से सही है या गलत है? आप जरा शंका का समाधान कीजिए। जैन आगम इसकी सहमति नहीं देता, क्योंकि मारने के लिए उसकी सहमति नहीं देता। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति को अंदर से वेदना है, पीड़ा है, यदि हम उसका मुंह बंद कर दें तो क्या उसकी पीड़ा कम हो गई? क्या हम उसको बेहोश कर देंगे तो क्या अंदर की पीड़ा कम हो गई? अब इतना जरूर है कि अभी पहले हमें पीड़ा देखने में आ रही थी, अब वो देखने में नहीं आ रही है।
तो ये मत समझना कि तुमने अच्छा किया। इसी बात को लेकर गांधी जी और रायचंद जी का संवाद हुआ था। पोरबंदर के अंदर गांधी जी, एक कुत्ता था, बहुत परेशान था, बहुत उसके शरीर में कीड़े पड़ रहे थे। गांधी जी ने बुला करके इंजेक्शन देना चाहा पॉइजन का। इतने में रायचंद जी पहुंच गए घूमते हुए। बोले गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले इस कुत्ते का उद्धार कर रहा हूँ, ये बहुत तकलीफ में है, मैं पॉइजन का इंजेक्शन लगा दी जिससे शांति से मर जाएगा। गांधी जी ने, रायचंद जी ने, बोले जैन थे रायचंद जी, उन्होंने कहा गांधी जी क्या कुत्ते से पूछा कि वो मरना चाहता है कि नहीं? बोले ऐसी वेदना में कौन नहीं मरना चाहेगा? आप कुत्ते से पूछा, आप बोल रहे हो? बोले कुत्ता बोलता है क्या? कैसी बात करते हो रायचंद जी? बोले कुत्ता बोलता है, हम जैनी लोग कुत्ता की भाषा जानते हैं। गांधी जी ने कहा कि आप जानते तो पूछो कुत्ते से क्या करता है, कुत्ता मरना चाहता है कि नहीं? रायचंद ने कहा मैं पूछ लूंगा। सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हुई। रायचंद जी इतना बड़ा पत्थर उठा के ले गए और कुत्ते के सामने जाकर यूं किया पटकने के लिए, और जैसे ही कुत्ते के सामने पत्थर पटक लगे, कुत्ता के उठते नहीं बन रहा था और वो पे पे कर भाग गया। गांधी जी ने, रायचंद जी ने कहा देखा कुत्ते ने कुत्ते की भाषा में जवाब दे दिया कि मैं मरना नहीं चाहता। यदि वो मरना चाहता तो सिर कर देता, हाँ मारो जल्दी मारो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। देखा वो कितनी दीनता के साथ पे कर रहा है, मुझे मत मारो, गिड़गिड़ा रहा है, इतनी दीन वृत्ति से वो देख रहा है, मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो, और कह करके चला गया। इसका सिद्ध गांधी जी ये मरना नहीं चाहता। उसी बात को लेकर बताते गांधी जी अहिंसा से प्रभावित हुए थे और रायचंद जी को अपना गुरु माना था। बोले ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, बहुत बड़ा पाप हो जाता, कुत्ता तो मरना नहीं चाहता और मैं मार डालता। इसलिए कोई भी जानवर मरना नहीं चाहता। हम कैसे उसको मारने के उसमें हैं, उसको तकलीफ हो रही है, बाकायदा है, क्या तुम्हारे मारने से उसकी तकलीफ कम हो जाएगी? मर करके उसको तकलीफ दूसरे भाव में भोगना पड़ेगी, वहां जाकर भोगेगा। बस आपके नजरअंदाज हो गया तो आप समझ गए कि संसार सुखी है, और आपके कानों में आवाज आ रही तो समझ गए संसार दुखी है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, बल्कि बेहोश करने के बाद ज्यादा ताकत। आपने देखा जिस समय बेहोशी ऑपरेशन के लिए किया जाता है, बेहोशी कमरी 6 महीने में जाती है, और खून निकाल लिया जाए तो 1 हफ्ते में वो खून की पूर्ति हो जाती है, और बेहोशी में जो खून जलता है उसकी कमजोरी 6 महीने में जाती है। इससे जैनागम किसी भी अपेक्षा से किसी को मारने की अनुभूति किसी भी दशा में नहीं दे सकती। ऐसा महाराज जी एक सवाल और है कि अगर जैसे एनजीओ के जो मेंबर्स हैं वो ये काम करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, तो मैं मतलब किस तरह से, मतलब मुझे इसमें क्या अपने करना आप को से आप बचाने में सहयोग दें, मारने में नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेगी श्रीमती अंजना जी जैन, संगनियर। और बंधुओं, नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक शांति धारा करने का सौभाग्य और प्राप्त किया है। श्रीमान सुनील कुमार जी, विद्या, जयेश, शिल्पा, विपिन, शिखा, मितांशी, मिष्टी, कियांश, कविश, छाबड़ा परिवार, सूरत रेवासा परिवार की ओर से भी एक शांति धारा बड़े बाबा की करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिज्ञासा करेंगी अंजना जी। मेरे आराध्य देव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल हम माँ बाप अपने बच्चों के नाम संभव, अतीश, तुषार, मतलब अंजना जैसे ऐसे नाम होते हैं, तो महाराज जी क्या जीवन में इन नामों का भी कोई फर्क पड़ता है क्या? महाराज जी प्लीज संख्या का समाधान करें। भगवान के नामों पे बीजाक्षर जो होते हैं, इन अक्षरों का प्रभाव बहुत बड़ा है। राशियों से जीवन का अक्षरों का बहुत बड़ा संबंध होता है। पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में बीजाक्षरों के अलग अलग नेचर के, इनका स्वाद अलग है, इनका नेचर अलग है, इनका प्रभाव अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है। इसलिए इनके जब मन में, तो आपके लिए विचार करना चाहिए, राशि के पहले अक्षर के अनुसार बच्चों का नाम रखना चाहिए। इतना ही संकेत मैं दे सकूंगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पारस जी, ठोला बिजोलिया निवासी, बेलवाड़ा प्रवासी। उससे पहले एक जिज्ञासा ऑनलाइन। ललितपुर से शिवचंद जैन, अनौरा परिवार का निर्यापक मुनि पोंगा श्री सुधा समाज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि जैसे कोई पुरुष 10 तारीख को मर गया
और 11 तारीख को उसको जलाया गया, तो क्या 12 तारीख को मंदिर खाड़ी उठा सकते हैं? और दूसरी बात यह भी है, और फिर 12वें दिन क्या तेरहवीं कर सकते हैं, द्रव चढ़ा सकते हैं? हे गुरुवर, जैसे कोई महिला मर गई तो कुछ लोग कहते हैं कि यह तो 11 दिन का सूतक लगता है, तो क्या महिला का 11 दिन का, पुरुष का 13 दिन का, ऐसा कोई शास्त्रों में है? हे गुरुवर, शंका का समाधान कर। पहली बात है कि सूतक के संबंध में मान लो एक दिन पहले मरण को प्राप्त हो गया, कई बार डेड बॉडी दूसरे दिन जलाई जाती है, लेकिन सूतक का जो समय है वह आपका शुरू पहले दिन से ही हो गया, लेकिन जब का जलाया है उससे आपके 12 दिन गिने जाएंगे। पहले दिन भी आपका सूतक है, वो गिनती में नहीं आएगा, वो आपकी गलती है, आपका दोष है। मरने के दिन का सूतक एक्स्ट्रा है, यानी आज एक दिन पहले मरा है और दूसरे दिन जलाया तो आपको 13 दिन 14 दिन का सूतक लगेगा। यानी जिस दिन से मरते हैं जलाते हैं उस दिन से 13 दिन है, उसके पहले जो डेड बॉडी रखी रही वो आपको सूतक में शामिल करना पड़ेगा। एक बात। अब रही बात उसके दूसरे दिन खारी उठाने के लिए बैठक के लिए अभी व्यवस्थाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज व्यक्ति को नहीं उठाते हैं तो कल से पंचक लग जाएगी और भी कोई, तो कई बार उसको दूसरे दिन भी उठा लेते हैं। उसके संबंध में तो कोई आगम में चर्चा है नहीं। मरण करने के बाद, जलाने के बाद बैठक के संबंध में, तीये की बैठक के संबंध में जैन आगम में कोई चर्चा नहीं, ना इसका कहीं उल्लेख है कि तीसरे दिन क्या करना चाहिए, कोई चर्चा नहीं है। नाम ही नहीं लिया तीसरे दिन का, ना दूसरे दिन का, ना तीसरे दिन का, ना चौथे दिन, कोई चर्चा नहीं है। उसी दिन बाद जलाने के समय के बाद जो है 13 दिन गिनना, यानी 13वें दिन शांति विधान, और जो पहले मरण है यानी 14 दिन, 14वें दिन फिर शांति विधान होगा। महिला और पुरुष के संबंध में जैन आगम में कोई अलग से भेद नहीं किया कि महिला का कम हो पुरुष का ज़्यादा हो। मरण का सूतक 12 दिन का, 13वें दिन शांति विधान का विधान कर सकते। पर चिठोला। मेरे आराध्य गुरुवर निर्यापक श्रमण गुरुवर मुनिश्री के पावन चरणों में सत सत वंदन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि संवत 1226 में जब श्रेष्ठी लोलार्क उज्जैन से यात्रा करते हुए यहाँ पधारे थे और उन्हें रात्रि में स्वप्न आया था और उन्हें अगले दिन उन्होंने कुंड के वहाँ खुदाई करके मूर्ति निकाली थी। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उस समय भी यह क्षेत्र विकसित था, तो उस समय यात्री आते थे और वो मूर्ति कितने समय तक यहाँ विराजमान रही और उसके बाद अब कहाँ पर है? गुरुवर जिज्ञासा समाधान करें। यह क्षेत्र कम से कम 2855 वर्ष पुराना क्षेत्र है। जय हो। भगवान पारसनाथ का ध्यान का जो समय है, यानी केवल ज्ञान जिस दिन हुआ उससे 8 दिन पहले भगवान पारसनाथ इस भूमि पर पधारे थे। उस समय यहाँ कुछ नहीं था। 2855 दिन बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज से 2855 वर्ष पूर्व। और केवल ज्ञान होने के बाद ये भूमि अपने आप में अतिशय क्षेत्र रूप धारण कर ली। भगवान आए और विहार करके चले गए। लगभग 46 दिन तक भगवान का समोषण यहाँ पर लगा और 46वें दिन भगवान यहाँ से विहार करके चौलेश्वर पारसनाथ की पहाड़ी पर पहुँच गए और वहाँ जाकर फिर उनका दूसरा समोषण स्थापित हुआ। उसके बाद ये सामान भूमि जैसे अपन कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम करके चले जाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ मूर्ति कब बैठी, कैसे बैठी, इसका कोई इतिहास आगम में नहीं मिलता है। मात्र यहाँ पर एक सामान नदी किनारा है, एक पठार है, बगीचा है। तो लोलार जैसे आप लोग यात्रा करते करते पहले बैलगाड़ियाँ बगीचों में रुकती थी, जहाँ बैलगाड़ियाँ जाती थी, जहाँ बगीचा होता था वहाँ रात्रि के डेरे डल जाते थे। ऐसे ही वो लोलार के सेठ अपने धंधे व्यापार से काफला लेकर चलते थे और वो यहाँ रात्रि विश्राम किया। नदी किनारे नेचुरल रूप से कुंड था, बनाया हुआ तो अभी बाद में है, कुंड था। उनको स्वप्न के द्वारा आया, इस कुंड के अंदर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, उनको आप निकाल करके मंदिर बनाइए।
उन्होंने स्वप्न के अनुसार यहाँ के समाज को इकट्ठा, जो भी समाज रही हो, बिजोलिया नहीं थी उस समय, शेरगढ़ था, शकरगढ़ था, शकरगढ़ था। हालांकि बिजोलिया भी पुराना है। महाराणा प्रताप, राणा प्रताप जो महाराणा हो, उनकी ससुराल बिजोलिया ही रही है, तो 400-500 साल पुराना तो है ही। लेकिन शकरगढ़ जो है उससे पुराना है, 12वीं शताब्दी के भी पहले का है। शकरगढ़ जो है 2855 साल पुराना है, पारसनाथ के समय का है शकरगढ़, क्योंकि शकरगढ़ का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। और वहाँ इनको विराजमान किया, तो उस मूर्ति को कुंड में से निकाला गया, वो मूर्ति निकली। वो मूर्ति इतनी छोटी थी कि उसी के लिए शिखर मंदिर बनाया गया था, और बना करके पुराना निज मंदिर और 4 कोनों पर 4 मंदिर लोलार्क के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद ये मूर्ति कुछ वर्षों तक, लगभग 100-150 वर्षों तक ये मूर्ति उसमें रही। उसके बाद मूर्ति चोरी चली गई। मूर्ति चोरी जाने के बाद फिर ये खंडहर पड़े रहे, वर्षों तक खंडहर पड़े रहे। यहाँ पर कोई भी मूर्ति उसमें विराजमान नहीं थी। 2000 या 2002 में 2002 में जब मैंने पूरा इतिहास यहाँ का कि पढ़ा, समझा, शिलालेख पढ़े, इसका इतिहास खोजा, और इतिहास खोजने के बाद फिर विचार आया कि वो मूर्ति तो अब मिलने वाली है नहीं, तो फिर जाकर के यहीं के पाषाण की मूर्ति का निर्माण करके उस मंदिर में विराजमान किया, जो आज निज मंदिर पारसनाथ के सामने। यह इसका इतिहास है, यह इसकी स्टोरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।